और अब बात गाजा की। 2 साल की तबाही के बाद जब गाजा में शांति की किरण दिखी तो लगा कि शायद अब यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। एक तरफ बंधकों की लाशें ढूंढने की जद्दोजहद जारी है, तो दूसरी तरफ गाजा के भविष्य को लेकर इस्लामिक देशों के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। आज मैं आपको बताऊंगी आखिर गाजा में हो क्या रहा है और क्यों शांति का यह सौदा अब खतरे में दिख रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले में 251 लोगों को बंधक बनाया गया था। कुछ को बीच बीच में छोड़ा गया। 28 की मौत हो गई और 20 अब तक बंधक थे। 2 साल बाद जब 10 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के तहत युद्ध विराम हुआ तो लोगों को उम्मीद जागी। हमास ने 20 जीवित बंधकों को तो रिहा किया, लेकिन 28 बंधकों की लाशें लौटाने का वादा पूरा नहीं कर पाया। 27 अक्टूबर को हमास ने 16वें बंधक की लाश रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले की, लेकिन अब भी 12 इजरायली और 2 विदेशी मजदूरों की लाशें गाजा में कहीं दबी हैं। बंधकों के परिवारों का गुस्सा फूट पड़ा है। हॉस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने साफ शब्दों में मांग की है कि जब तक हमास सभी लाशें वापस नहीं करता तब तक शांति योजना के अगले चरण पर काम नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि हमास को हर एक लाश की सही जगह पता है, जबकि हमास का कहना है कि वो शांति समझौते के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द से जल्द सभी लाशें लौटाना चाहता है। हमास के प्रवक्ता हाजिम कासिम ने कहा कि इजरायली बमबारी ने गाजा को इतना तबाह कर दिया है कि जगहों को पहचानना मुश्किल हो गया है। हम पर यह आरोप गलत है कि हमें सभी लाशों की जगह पता है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को इस बहाने पर यकीन नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 25 अक्टूबर को चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध विराम टूटा तो हमास ही जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि वो अगले कुछ दिन हमास की हरकतों पर बहुत बारीकी से नजर रखेंगे। इसी बीच मिस्र ने भी मदद के लिए गाजा में अपनी टीम भेज दी है। भारी मशीनों और रिकवरी क्रू के साथ मिस्र के विशेषज्ञ गाजा में लाशें ढूंढने का काम कर रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी, मिस्र के बचाव कर्मी और हमास के कुछ सदस्य मिलकर खोज अभियान चला रहे हैं। उन्हें इजराइल के नियंत्रण वाले इलाके में भी जाने की अनुमति दी गई है। इस दौरान एक और बड़ी समस्या सामने आ गई है। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना कौन भेजेगा? ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना के मुताबिक अरब और मुस्लिम देशों की सेनाओं से मिलाकर एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जानी है। इस सेना का काम होगा गाजा में शांति बनाए रखना और फिलिस्तीनी पुलिस बल को ट्रेनिंग देना। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो तुर्की की सेना को गाजा में नहीं आने देगा। इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार ने बुडापेस्ट में कहा कि राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के नेतृत्व में तुर्की ने इजराइल के खिलाफ दुश्मनी भरा रवैया अपनाया है। उन्होंने सिर्फ बयानबाजी नहीं की बल्कि राजनयिक और आर्थिक कदम भी उठाए। तो ये उचित नहीं है कि हम उनकी सशस्त्र सेना को गाजा में घुसने दें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट को बताया कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में है, इसलिए इजराइल तय करेगा कि कौन से अंतर्राष्ट्रीय बल हमारे लिए स्वीकार्य हैं और कौन से नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका उनके फैसले का समर्थन करता है। उधर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अपने सैनिक नहीं भेजेगा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय बल में वही देश शामिल होंगे जिनके साथ इजराइल सहज महसूस करे। बताया जा रहा है कि मिस्र, इंडोनेशिया, यूएई, कतर और खाड़ी के देश इस बल में शामिल हो सकते हैं। वहीं पाकिस्तान ने भी अपनी सेना भेजने की इच्छा जताई है। पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच इस पर चर्चा चल रही है कि उनकी फौज इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बने। पाकिस्तान ने गाजा के लिए गली गली से चंदा जुटाया था और बड़े पैमाने पर मदद भेजी थी। अब गाजा के पुनर्निर्माण को लेकर खाड़ी देशों के बीच गहरा मतभेद पैदा हो गया है। एक तरफ सऊदी अरब और यूएई हैं जो गाजा में पैसा लगाने को तैयार हैं, लेकिन उनकी बड़ी शर्त है। दूसरी तरफ कतर है जो फौरन राहत कार्य शुरू करने की बात कर रहा है। सऊदी अरब और यूएई ने साफ कह दिया है कि जब तक हमास अपने सभी हथियार सरेंडर नहीं करता और उसकी जगह कोई वैध प्रशासन नहीं आता, तब तक हम $1 भी गाजा में निवेश नहीं करेंगे। इन दोनों देशों का मानना है कि गाजा का पुनर्निर्माण सिर्फ मानवीय परियोजना नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को फिर से गढ़ने का बड़ा मौका है। यूएई ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण में सुधार की भी शर्त रखी है। वो चाहता है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ढांचे में उसका भी प्रभाव हो। यूएई बहुराष्ट्रीय सुरक्षा बल में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ तभी जब हमास हथियार डाल दे। सऊदी अरब और यूएई के नागरिकों में हमास को लेकर भारी नाराजगी है। हालिया सर्वे बताते हैं कि इन देशों में हमास को चरमपंथी और अस्थिरता पैदा करने वाली ताकत के रूप में देखा जा रहा है।
इसलिए रियाद और अबू धाबी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। दूसरी तरफ कतर का तर्क बिल्कुल अलग है। कतर पिछले कई सालों से हमास का घनिष्ठ सहयोगी रहा है। कई हमास नेताओं के घर दोहा में हैं और युद्ध विराम की बातचीत भी वहीं हुई थी। इसलिए कतर अपना प्रभाव नहीं खोना चाहता। कतर का कहना है कि अगर गाजा की बुनियादी संरचना को फौरन नहीं सुधारा गया तो क्षेत्रीय अस्थिरता और मानवीय संकट और गहरा जाएगा। इसी रुख ने कतर को अमेरिकी नीतियों का विश्वसनीय मध्यस्थ बना दिया है। ट्रंप मानते हैं कि युद्ध विराम में कतर की भूमिका निर्णायक रही है, इसलिए इजराइल भी असहमति के बावजूद दोहा की भागीदारी को पूरी तरह खारिज नहीं कर पा रहा। हालांकि वो सऊदी अरब और यूएई को केंद्र में देखना चाहता है। सऊदी अरब और यूएई का मानना है कि कतर की नर्म शर्तें हमास को फिर से मजबूत बनाएंगी और गाजा में अस्थिरता लौट आएगी। यही वजह है कि शर्म अल शेख सम्मेलन में सऊदी अरब और यूएई के प्रतिनिधि शामिल ही नहीं हुए थे। इस राजनीतिक खींचतान के बीच गाजा की जनता पीड़ित है। 2 साल की बमबारी में 68,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 19 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। इजराइल ने राफा बॉर्डर क्रॉसिंग से मानवीय सहायता भेजने से इनकार कर दिया है। हालांकि गाजा के मुख्य शहरों से इजरायली सेना हट गई है, लेकिन वो अब भी आधी पट्टी पर कब्जा जमाए बैठी है। संयुक्त राष्ट्र और सहायता संगठन ज्यादा पहुंच की मांग कर रहे हैं, लेकिन इजराइल टालमटोल कर रहा है। 27 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा सीमा के पास के इलाकों में 2023 के हमले के बाद पहली बार आपातकाल की स्थिति हटा ली। रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने इसकी घोषणा की, लेकिन ये राहत गाजा के लोगों के लिए नहीं बल्कि इजरायली नागरिकों के लिए थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना में कई बड़े वादे किए गए हैं। पहले चरण में तत्काल युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई, कैदियों का आदान प्रदान और मानवीय सहायता शामिल है। दूसरे चरण में गाजा का पुनर्निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना की तैनाती और नया शासन होना था। योजना के मुताबिक किसी भी फिलिस्तीनी को जबरन गाजा से बाहर नहीं निकाला जाएगा और इजराइल गाजा पर कब्जा या उसका अधिग्रहण नहीं करेगा। गाजा को डी रेडिकलाइज्ड टेरर फ्री जोन बनाना है जो अपने पड़ोसियों के लिए खतरा ना हो। ट्रंप ने इसके लिए एक बोर्ड ऑफ पीस कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता वो खुद कर रहे हैं। इसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को भी शामिल किया गया है। ये बोर्ड गाजा के पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग का ढांचा तय करेगा और उसकी निगरानी करेगा। अमेरिका ने दक्षिणी इजराइल में एक समन्वय केंद्र भी स्थापित किया है जो युद्ध विराम की निगरानी कर रहा है। तो अब सवाल यही है कि क्या गाजा में शांति टिक पाएगी? एक तरफ बंधकों की लाशों का मसला अटका हुआ है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना को लेकर विवाद है, तीसरी तरफ खाड़ी देशों के बीच पुनर्निर्माण को लेकर गहरे मतभेद हैं। और सबसे बड़ी बात, गाजा की जनता का मानवीय संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना कागज पर तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जमीन पर इसे लागू करना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। हर देश अपने स्वार्थ और प्रभाव क्षेत्र की सोच रहा है। कोई हमास को खत्म करना चाहता है तो कोई उसे जिंदा रखना चाहता है, कोई तुर्की को बाहर रखना चाहता है तो कोई पाकिस्तान को शामिल करना चाहता है। इस बीच गाजा की जनता भूख, बीमारी और बर्बादी के बीच जी रही है। सर्दियां आने वाली हैं और अगर मानवीय सहायता में देरी हुई तो हर दिन और जाने जाएंगी। अगर शांति सौदे के जिम्मेदार देश जल्दी कार्रवाई नहीं करते तो ये युद्ध विराम भी पहले की तरह टूट सकता है।